The topic we have right now is that how to overcome sleep. काफ़ी क्वेश्चन में पूछ जाता है कि नींद बहुत ज़्यादा आती है, नींद पर कंट्रोल नहीं रहता, नींद ही आती रहती है और इस तरह की चीज़ें, और स्टडी पर फोकस नहीं रहता. सो दैट्स मे बी एन इशू. तो इस पर हम बात करते हैं. इसमें 5 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो स्लीप के रिगार्डिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर नॉट टेकिंग इनफ स्लीप. सो दैट वुड बी ऑब्वियस कि आपको नींद आ ही है. ठीक है, तो आपने अपनी नींद पूरी रखनी है और इसको ये नहीं समझना कि अगर आप ज़्यादा थोड़ी सी नींद ले रहे हैं या पूरी ले रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अपना कुछ नुकसान कर रहे हैं. ठीक है, 5, 6, 7 घंटे, ठीक है, 6 से 7 घंटे तो आप नींद अपनी रखें ही रखें. और मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आखिरी जो दिन हैं उनमें अपनी नींद को अपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना. कुछ लोग एंड पे जाकर समझते हैं कि अब तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा तभी काम चलेगा वरना काम नहीं चलेगा. तो ऐसा नहीं है. ठीक है, सिर्फ MD-CAT ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने सिलेबस याद करना है फिर उसको डिलीवर भी करना है. उसके लिए फिर आपको काफ़ी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं और उसमें से एक प्रोटोकॉल ये भी है कि आप फ्रेश हों, आपका दिमाग जो है वो फ्रेश हो और वो काम करने के काबिल हो जब आप इम्तिहान देने जाएं. ये ना हो कि आप बिल्कुल डम होकर बैठे हों. तो टेक एडिक्वेट स्लीप. सेकंड रीज़न क्या होता है कि बच्चों में इतनी मोटिवेशन ही नहीं होती कि वो अपनी स्लीप को थोड़ा सा कंट्रोल में रख सकें. होता यह है कि उनमें मोटिवेशन नहीं होती, वो बस यानी कि उनका पढ़ने का इतना दिल नहीं कर रहा होता और इन चीज़ों की वजह से वो मतलब स्लीपी फील कर रहे होते हैं. और फिर देखें, पढ़ाई करना किसी को भी पसंद नहीं है. नो वन लाइक्स टू स्टडी 14-16 आवर्स अ डे. ठीक है, लेकिन आपको अपने आप को मजबूर करना पड़ता है. ठीक है, अब जब भी आप बैठे हैं स्टडी के लिए, आपको जमाई आई है और आप मतलब रोना शुरू हो जाओ कि भाई नींद नहीं काबू में आ रही, नींद आ रही है, तो भाई उसको आप रफ़ा दफ़ा करो. 1 मिनट उठ जाओ, इधर उधर जाओ, दोबारा आके बैठ जाओ. यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ़ योर सेल्फ कि आपने अपने आप को मजबूर करके पढ़ना है. ठीक है, कभी आपका मूड नहीं होगा, कभी आपको दिल नहीं कर रहा होगा, लेकिन आपने अपने आप को मजबूर करना है. तो स्लीप भी अगर आपको आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि थोड़ी बहुत स्लीप आ जाए तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल ही ना हो सकता है थोड़ी बहुत नींद आ रही है लेकिन आप कोशिश करके खुद को बिठाए रखें वहाँ पर और पढ़ते रहें. ठीक है, तो दूसरी बात ये होगी. तीसरी बात यह है कि जो डाइट है इसके हवाले से यह है कि आप अपनी डाइट को थोड़ा सा इसको इस तरह से देखें कि कम. ठीक है, ज़्यादा कम भी नहीं लेकिन कम, बहुत पेट भर के भी नहीं खाना. इससे भी ये होता है कि जो नींद है वो आती है. ठीक है, और चौथे नंबर पर ये चीज़ है, ये थोड़ा सा एटिपिकल मेथड है बट दिस इज़ समथिंग दैट आई यूज्ड पर्सनली. ठीक है, अब इसमें ये होता है कि जो कंफर्टेबल प्लेसेस हैं ना आपकी, जो जहाँ पर यानी कि बहुत, अब गर्मियों का मौसम होता है, इसमें फिर AC वगैरह चल रहे होते हैं लोगों के घर, तो ये बहुत कंफर्टेबल सा एनवायरनमेंट होता है. फिर शायद कुछ लोग ऐसा भी करते होंगे कि वो बेड में घुस गए या फिर सोफ़ा पर बैठ गए और इस तरह की चीज़ें. तो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल जब एनवायरनमेंट होना तब भी नींद आती है. ठीक है, पहली आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी जो सिटिंग प्लेस हो वो आप कोशिश करेंगे आप पीछे टेक भी ना लगे. ठीक है, दैट वुड बी परफेक्ट कि आप पीछे टेक भी ना लगे और आपकी कुर्सी भी ऐसी हो कि जो थोड़ी सी रफ़ सी हो. ठीक है, रफ़ मतलब इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो. ठीक है, तो आप इस तरह की आपके स्टडी चेयर हो, फिर आगे टेबल हो, उस पर स्टडी करें, बेड में या सोफ़े में ना घुस जाएँ. ठीक है, फिर भी आप समझते हैं कि आपको आपसे नहीं स्टडी हो रही, आप AC को बंद कर दें, पंखे से काम चलाएं. लेकिन पंखे पर भी, और जो मैं पर्सनली आपको बताऊँ कि मैं पंखा भी बंद कर देता था. एक रूम होता था जिसमें कोई खिड़की वगैरह नहीं होती थी, उसका दरवाज़ा बंद होता था, पंखा बंद होता था, और गर्मियों में जून जुलाई में. ठीक है, सो यू कैन इमेजिन कि कितनी फिर हब्स और कितनी यानी कि गर्मी बन जाती होगी. लेकिन इट्स MD-CAT, आई हैव टोल्ड इट बिफोर कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी. MD-CAT इज़ डिमांडिंग. ठीक है, इट्स ए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, द कॉम्पिटिशन इज़ देयर, इट्स अ टफ एग्ज़ाम, आपको मेहनत करनी पड़ेगी. तो मैं ऐसे भी करता था कि मैं पंखा बंद कर दिया, सारे दरवाजे वगैरह बंद हैं, तो गर्मी फिर आपको सोना, तो अब फिर आप सो नहीं सकते. ठीक है, इसके अलावा क्या है कि इवन मैं ये भी करता था कि कभी कभी नीचे फ़र्श पर बैठ गया, जो सख्त फ़र्श है इसके ऊपर बैठ गया. ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा नींद यानी कि गालिब आ रही हो. इसके अलावा मैं कोशिश करता था, और आप भी, जो 5वीं चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि आप स्टडी जो है ना थोड़ी सी एक्टिवली करें. ठीक है, अब होता क्या है कि आप बस ऐसे टेक लगा कर बैठे हैं, ऐसे बुक रख के आप स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, तो इससे आप इतना एक्टिव नहीं रह पाएंगे. ठीक है, आप इंगेज हों थोड़ा सा, आप पीछे टेक हटाएं, ऐसे टॉपिक के अंदर घुस जाएं. ठीक है, पढ़ें, खुद को पढ़ाएं, किसी इमेजिनरी कैरेक्टर को पढ़ाएं. जैसे आपको मैंने दूसरी टेक्निक से बताया है, फिनमैन टेक्निक. वो क्या होती है कि आप पढ़ते हैं, उसको फिर सिंपल लैंग्वेज में आप किसी को समझाते हैं, किसी इमेजिनरी कैरेक्टर को आप समझाते हैं, आप हैंड लैंग्वेज को यूज़ करें, आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ें. ठीक है, आप कंसेप्ट के साथ पढ़ें. कोई सब्जेक्ट अगर किसी वक्त बोरिंग लग रहा है ज़्यादा, उसको स्विच कर दें. ठीक है,
10-15 मिनट की ब्रेक ले लें, जैसे पोमोडोरो टेक्निक में आपको बताया है। तो इस तरह की चीज़ें आप ट्राई करें, आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे, कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, तो फिर भी आप थोड़ा सा ज़्यादा इंगेज होंगे। जब आपको चीज़ों की समझ नहीं आ रही होगी, आप बिल्कुल डल होकर पढ़ रहे होंगे, तब भी आपको फिर वो बोरिंग लगेंगे, फिर आपसे पढ़ाई नहीं होगी, फिर आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। साथ में आप कॉफ़ी वगैरह आप इस तरह की चीज़ें भी ट्राई करते रहें, तो इंशाल्लाह आपको नींद इतनी नहीं आएगी, ठीक है। और इसको एक्सक्यूज़ नहीं बनने देना। कुछ लोग MD-CAT में ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है कि बच्चे एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे होते हैं, तो ये भी एक एक्सक्यूज़ बन जाता है कि भाई मुझे तो नींद नहीं बहुत आती है, तो फिर ये एक्सक्यूज़ बन जाता है, तो उसके बाद फिर आपका बेड़ा